बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ रज़ा अपने प्रोग्राम नवाज़ रज़ा के साथ में पाकिस्तान के नामवर साइंसदान और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाले हमारे कौमी हीरो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज के डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपने इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से मैं 1985 से आशना हूँ। मेरा उनसे तल्लुक़ कमोबेश 4 दहाइयों से है। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर ख़ान साहब आप किस वजह से पाकिस्तान आ गए थे 1976 में? 1976 में इसलिए आ गए थे कि हमने आपको शकीश खाते देखा था 71 में और जिल्लत ख्वारी होते हुए देखा था। और हमें ये ख्याल था कि जब हिंदुस्तान ने 74 में धमाका किया कि अगर पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल नहीं की तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और 71 से भी बदतर हाल होगा। इसलिए सब चीज़ें छोड़ छाड़ के, आला नौकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमारी बेगम तो वालिदैन के छोड़ के यहाँ आ गए और हम भी आ गए। और आपको पता होगा कि उस वक्त हमने जब यहाँ आए तो हमें 6 महीने के बाद 3000 रुपये तनख्वाह मिली थी। 6 महीने के बाद, और जब 25 साल के बाद जब दर्जनों एटम बम और मिसाइल और सब कुछ बना के रिटायर हुए तो हमारी पेंशन थी 4467 रुपये। इतने कम मुआवजे पर आपने पाकिस्तान के लिए एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए आप पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो आपने तो सारी ज़िंदगी जो है कैद में गुजार दी है। गुजर के, ये भी अल्लाह की मर्जी है, हम क्या करें। यहाँ पे यही चलता है कि आमिर डिक्टेटर जो भी आता है जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे जेल में डाल दे, जो चाहे करे। यहाँ अदलिया कोई मदद ही नहीं करती, अदलिया जो उनका साथ देती है। डॉक्टर साहब, आपने न जब आप पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की, फिर आपने अपना सारा प्रोग्राम बताया। बिल्कुल, आपने शुरू किया प्रोग्राम अपना जब कोटा जाकर आपने जगह सेलेक्ट की। बिल्कुल सही है। बिल्कुल वो जगह इसलिए सिलेक्ट की थी नवाज भाई कि मुझे मालूम था कि अगर हम करीब होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और GHQ के तो हमें सहूलत रहेगी, बहुत काम करने की सहूलत रहेगी, और एक बड़ा एयरपोर्ट भी हमें चाहिए था। इस वजह से मैंने कोटा को सिलेक्ट किया। एक तो ये कि वहाँ गैर मुल्की नहीं गुजरते थे और बड़ा सेफ इलाका था। दूसरी वो जगह काफ़ी उम्दा थी सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और आसानी से वहाँ चंद रिटायर्ड आर्मी फैमिली रहती थी, तो जगह लेने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने उनको बहुत अच्छे पैसे दिए और सबको मुलाजिम रख लिया। डॉक्टर साहब, जब आपने जगह का इंतखाब कर लिया कोटा का, फिर यहाँ तक लोगों ने पहुँचने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें की। ये BBC के नुमाइंदे गालबन मार्क टेली थे शायद, या एक नहीं दूसरे थे, और क्रिस शर्वेल। हाँ, ये इन्होंने कोशिश भी की। और फिर इसके बाद फ्रांस के सफ़ीर ने भी आपकी तरफ वहाँ जाने की कोशिश की। फ्रांस का सफ़ीर अपने फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ आया था और हमने गुलाम नबी साहब को बता दिया था कि ये लोग आने की कोशिश करते हैं फॉरेनर, तो उन्होंने कहा था कि इनको कंबल ट्रीटमेंट दे देना। तो मैंने कर्नल रहमान से कह दिया था, डॉक्टर सिक्योरिटी थे, और उनके जवानों ने उनको वाकई कंबल ट्रीटमेंट दिया। वो उसकी वो पिटाई की कि उसके दांत टूट गए, फर्स्ट सेक्रेटरी के एम्बेसडर के सर में फ्रैक्चर आ गया। बाद में वो 4-5 दिन के बाद वो जियाउल हक के पास गए, कहा कि हमारे साथ ये हुआ। तो जियाउल हक ने उनको तो सब पता था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि आपने तो बड़ी गलती की एक्सेलेंसी, आप प्राइवेट गाड़ी में चले गए। वहाँ लोग समझते हैं कि ये कोई फॉरेनर इनके पास पैसे होंगे तो लूट लेते हैं, तो अगर आप हमें बता देते तो हम आपको एस्कॉर्ट देते, अपनी गाड़ी देते और आपको फर वाला किला दिखा देते। तो ये वो जब बाद में कहने लगे, जब हम जाके मिले तो कहते हैं कि यार मेरी तो ख्वाहिश थी कि काश इनकी जगह वो अमेरिकन होते ताकि हम उनकी अच्छी तरह पिटाई कर देते। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने जब 84 में कोल्ड टेस्ट के तहत आपने इसका पता कर लिया कि कामयाब हो गया है 84 में जी, 84 में जब आपने कर लिया तो आपने इसके लिए एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद आपने पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बन गया है। दुनिया पूरी में एक हलचल मच गई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जो
पता है ना कि लोग ये समझते थे कि हम मजाक कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं और शायद हम ये ना बना सकेंगे, लेकिन जनरल जिया ने भी कह दिया था वहाँ कलकत्ते के एक अखबार में, इंडिया टुडे में, के नुमाइंदे से कि बम बनाने क्या रखा है, हम जब चाहें बना लेते हैं, जब चाहेंगे हम उसको जोड़ लेंगे और बना लेंगे। तो उससे बात फैल गई थी। तो हमने 83 के अंदर कोल्ड टेस्ट किए थे और उस वक्त रिजल्ट बिल्कुल सही आए थे। तो 84 में मैंने जनरल जिया को लिख कर दे दिया था कि आप जब कहें 1 हफ्ते के नोटिस पे हम धमाका कर सकते हैं। नहीं, आपने तो ये धमाके से पहले एक बार फिर कुलदीप नायर को जब आपसे मुलाकात कराई थी मुशाहिद हसन सैयद ने, तो उसके ज़रिए भी आपने इंडिया को पैगाम दे दिया था कि आप ऐसी कोई हमाकत ना करें, अगर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई तो हमारे पास भी एटमी क़ुव्वत है। हमने उसे कहा था कि जी वो दिन गए 71 के, आप वो भूल जाएं, अगर अब आपने कोई बदमाशी की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। तो फिर बड़ा शोर शराबा हुआ था। अच्छा, बहुत शोर शराबा हुआ, हमारे यहाँ भी लोगों ने कुछ शोर मचाया जनरल आरिफ ने कि क्यों आपने ऐसा कह दिया। मैंने कहा भाई इसलिए कह दिया कि वो किसी गलतफहमी में मुब्तला न रहे, ऐसा न कोई सोचे कि अभी हम बना रहे हैं और हम पे हमला कर दें और हमारा बेड़ा गर्क करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, जब ये एटमी धमाके होने थे, आपको याद होगा 27 मई को मैं और सहेल अब्दुल नासर आपके दफ्तर आए थे। आपने बताया था कि कल एटमी धमाके हो रहे हैं, मुझे जहाज़ फराहम नहीं किया जा रहा और मुझे चागी के पहाड़ से दूर रखा जा रहा है। कोशिश तो थी लोगों की, लेकिन जनरल जहांगीर करामत ने फिर फौरी उनको फ़ोन करके आर्डर दिया कि जहाज़ लाओ। तो फिर स्पेशल जहाज़ लगाया गया पंजाब गवर्नमेंट का, वो डॉक्टर अशफाक और मैं, हम दोनों फ्लाई करके गए फिर एक कर्नल गाजी के साथ। तो आपको फिर वहाँ, ये आपका मतलब है वो जो क्रेडिट है एटमी धमाकों का, जो मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने का छीनने की बड़ी कोशिश की जाती रही। वो तो बड़ी कोशिश की जाती है इस मुल्क में, ये तो आपको तो पता है, यहाँ हर एक दूसरे की लंगोटी उतारने की कोशिश करता है। तो ये कोशिश थी कि आपको वहाँ जहाज़ आपको नहीं फराहम किया जा रहा था, वहाँ जा न जाएं। कुछ ऐसी हरकत थी, बाद में भी तो हुई थी ना, कैसे जुलूस निकाले और बोर्ड लगाए गए कि एटम बम का मुजीद और ये वो, बाद में सब पोल खुल गई ना। फिर जब वो क्या नाम है वो आया, क्या नाम है, प्रिंस सुल्तान सऊदी अरब का, तो फिर मियाँ साहब कैसे लेके उसको कबूट आए, फिर वो वहाँ क्यों नहीं गया, प्रिंस से क्या कहीं और, उसको ला के सब दिखाए, मिसाइलें बम दिखाए। नहीं डॉक्टर साहब, ये एटम बम का जो प्लान था, ये मंसूबा था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच थी।